Good morning students, how are you? Next chapter 5 is गायत्री जप का प्रभाव। इसमें गायत्री की महिमा के बारे में बताया गया है। आप गायत्री मंत्र डेली पढ़ते हैं ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो गायत्री मंत्र के और कौन कौन से नाम हैं? सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र। गायत्री की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, समस्त दुखों के अपार सागर से पार करने वाली गायत्री है। यानी सारे दुखों को पार लगाने वाली कौन है? गायत्री है। तो गायत्री सारे दुखों को हरने वाली है, इसलिए इसको पाप निवारणी, दुख हारनी, त्रिलोक तारणी भी कहते हैं। तो गायत्री के और कौन कौन से नाम हैं? पाप निवारणी, दुख हारनी, त्रिलोक तारणी। और गायत्री मंत्र के कौन कौन से नाम हैं? सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओम, ये परमेश्वर का निज नाम क्या है? ओम है। भू, जो प्राण का भी प्राण। तो हम इसका अर्थ बताते हुए बताते हैं कि भू का मतलब क्या है? प्राणों का भी प्राण। भुवा सब दुखों को हराने वाला, छुड़ाने वाला या हरने वाला। स्वयं का मतलब होता है, स्वयं का मतलब होता है स्वयं, सुख स्वरूप, और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। इस सवितु, उस सवितु का मतलब होता है सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्यों के दाता। देवस्य का मतलब होता है कामना करने योग्य। भर्ग का मतलब होता है सब कलेशों के भस्म करने वाले। और पवित्र का मतलब होता है शुद्ध स्वरूप। तत्व का मतलब होता है उसको हम लोग, धीमहि का मतलब धारण करें। धियो योना प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को, कर्म को अपनी ओर ले चलें। इसी प्रयोजन के लिए जगदीश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना और किसी उपास इष्ट देव को उसके तुल्य या उससे अधिक नहीं मानना चाहिए। हमें जो भी हम जिसकी भी स्तुति कर रहे हैं उसकी उपासना करनी चाहिए और उससे अधिक और किसी को नहीं मानना चाहिए। इस मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है। यानी हम इस परमात्मा में इतना उत्तम तेज है कि हमारे जो बुद्धि की के अंदर जो भी गलत भावनाएं हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को अंदर से भावना रखनी चाहिए कि वह सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूप, शक्ति के आदि स्रोत, आनंदमय भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य, शांति आदि की प्राप्ति हो रही है। यानी जब भी गायत्री मंत्र का जप करें तो अंदर ये भावना होनी चाहिए, यानी हमारे अंदर भावना होगी तभी हमें सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं जब आप गायत्री मंत्र का जप करें, यानी जो है हृदय से जप करें, अंदर जो है और किसी चीज़ को ना लेके आए मन के अंदर, तो आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य, शांति की प्राप्ति होगी। और तेज के सामर्थ्य से मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि भी दूर हो रहे हैं। और इस भगवान के शक्ति जो इतनी तेज है उससे रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि भी दूर हो रहे हैं। ऐसी भावना के साथ किया गया गायत्री मंत्र का जप अद्भुत शक्ति, शांति, ज्योति और आनंद को देने वाला होता है। अगर हम इस तरह का मन में भावना रखेंगे तो क्या होगा? ये जो गायत्री मंत्र है ये हमें एक अनोखी शक्ति देगा, शांति देगा और आनंद भी देगा। परंतु गायत्री मंत्र का जप तभी फलीभूत होता है जब पहले उसका अर्थ जो है वो हृदय में धारण कर लिया जाए और गायत्री मंत्र के आदेशानुसार अपना चरित्र भी बनाया जाए, अर्थात गायत्री मंत्र साधक के जीवन में ओतप्रोत हो जाए। तो गायत्री सिर्फ जप पढ़ने से ही नहीं होता, उसका फल तब मिलता है जब हम उसको हृदय में धारण कर लें और अपना चरित्र भी उसी के अनुसार बनाएं और हमेशा गायत्री मंत्र हमारे जीवन के अंदर ही घूमता रहे। ठीक है। जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके
उसको सृष्टि को रच देता है, इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की निद्रा को दूर करे और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त, जनता जनार्दन का सेवक बनाने का यत्न करे। तो परमात्मा अपनी सविता यानी तेजस जो शक्ति है उसकी, उसको जो है उसके द्वारा उसको यूज़ करके जो है आप सोई हुई प्रकृति को प्रेरणा करके इस पूरी जो प्रकृति सोई हुई है उसको एक प्रेरणा देता है और सृष्टि को रच देता है। इस परमात्मा को सविता नाम से पुकारने का साधक का एक कर्तव्य हो जाता है, यानी सविता का मतलब तेजस शक्ति। क्या कर्तव्य हो जाता है? वे अपने और दूसरों को प्रेरणा देकर अपने को भी और अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की जो निद्रा है यानी अज्ञान को दूर करना और सब मनुष्यों में ईश्वर भक्त, वेद भक्त यानी वेदों का भक्त और जनता जनार्दन का सेवक बनाने की कोशिश करना। गायत्री का जप कब करना चाहिए? प्रातः स्नान करने के पश्चात और रात्रि में सोने से पूर्व करना चाहिए। तो गायत्री का जप का समय क्या होना चाहिए? प्रातः स्नान करने के पश्चात और रात्रि में सोने से पूर्व होना चाहिए। जप का स्थान कैसा होना चाहिए? पवित्र और शांत होना चाहिए। महर्षि दयानंद के गुरु स्वामी विजयानंद जी महाराज को गायत्री के जप से ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। गायत्री के जप से सिद्धि प्राप्त किसको हुई थी? विजयानंद को हुई थी। विजयानंद किसके गुरु थे? दयानंद जी के गुरु थे। गायत्री की सिद्धि से मनुष्य ब्रह्मा तक का साक्षात कर सकता है, यानी ब्रह्मा को भी प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मा का दर्शन कर सकता है। ठीक है। महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है, गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया गया जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। यानी महात्मा गांधी ने गायत्री के विषय में क्या लिखा है कि गायत्री मंत्र का अगर हम स्थिर होके अपने मन को स्थिर करके और शांत हृदय से करते हैं तो सारे संकट हमारे दूर हो जाते हैं और आत्म उन्नति के लिए उपयोगी और हमारी आत्मा की उन्नति के लिए भी उपयोगी है। महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री जप के लाभ का वर्णन करते हुए कहा है, किसने गायत्री जप का लाभ का वर्णन किया है? आनंद स्वामी ने। क्या कहा था? जब वे 8 या 9 वर्ष के थे तो मंद बुद्धि के कारण बड़े निराश रहा करते थे। यानी 8 और 9 के वर्ष में उनकी मंद बुद्धि थी और वो अपने जीवन को बिल्कुल निरर्थक समझते थे और कोई उनसे प्रसन्न नहीं रहता था। तो इस दयनीय अवस्था को देखकर स्वामी नित्यानंद जी ने उनको गायत्री मंत्र का जाप दिया था। किसको दिया था? महात्मा आनंद स्वामी को दिया था। किसने दिया था? स्वामी नित्यानंद जी ने दिया था कि प्रातः होने से पूर्व और मंत्र को अर्थ ज्ञान और अनुकूल आचरण सहित जप करने का आदेश दिया था कि आचरण के सहित सही आचरण हो और उसका अर्थ का ज्ञान हो तो उसको प्रातःकाल होने से पूर्व करना चाहिए। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जीवन की काया पलट गई, वे प्रतिदिन उन्नति करने लगे, मंत्र जप से उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी, बुद्धि तीव्र होने लगी, मन पढ़ाई में लगने लगा, बुद्धि विषयों को समझने लगी। ये सब तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी किसका प्रभाव था? गायत्री जप का प्रभाव था। वो कक्षा में प्रथम आने लगे। युवावस्था में इस अर्थ सहित गायत्री जप के प्रभाव से सदा आगे ही बढ़ते रहे और आगे भी उनके जीवन में जो है हमेशा सुख ही प्राप्त हुआ और उन्होंने अर्थ सहित जब गायत्री मंत्र का जप करा। तो अतः श्रद्धा विश्वास पूर्वक एकाग्र मन से अर्थ चिंतन सहित गायत्री का जप करना चाहिए। श्रद्धा से करना चाहिए और विश्वास पूर्वक करना चाहिए और एकाग्र मन होकर भी करना चाहिए। मन को एक जगह ही लगाना चाहिए। तो इसका जो गायत्री मंत्र है इसका एक छोटा सा जो अर्थ है वो क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप जगत के उपासक विषय गुण युक्त ईश्वर के उस ग्रहण करने शुद्ध रूप को हम धारण करें और जो है जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर ले चले। तो ये एक छोटा सा अर्थ है इसका। ठीक है। तो इसको आप अगर एक आध नंबर में आता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके। तो आपको गायत्री मंत्र 5 बार लिखना है। ठीक है। और याद करना है। ओके। थैंक यू। बाय। टेक केयर।